मंजिल पे जिन्हें जाना है तूफ़ानों से डरा नहीं करते। मंजिल पे जिन्हें जाना है तूफ़ानों से डरा नहीं करते। तूफ़ानों से जो डरे वो मंजिल कभी पाया नहीं करते। हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी भी सीबीएसई ने जो है कोई भी अपनी तरफ से ऑफिशियली साइट पे cbse.nic.in पे कोई भी आपका नोटिफिकेशन उनकी तरफ से नहीं आया है। तो फाइनली गाइस ये हो रहा है कि जो है इस टाइम पे जो भी लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आ रही है वो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे हैं। तो न्यूज़ गाइस ये है, इस टाइम पे जो आपका री एग्ज़ाम को लेके जो है अब कैंपेन स्टार्ट करने वाले हैं सभी लोग मिलके। जितने भी इंडिया के अपने बड़े से बड़े टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स का साथ चाहिए, तो सभी ना कभी गाइस ये, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम आपका लीक हुआ था, तो ये लीक एग्ज़ाम आपका बहुत ही ट्रेंडिंग में वायरल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सारे टीचर्स भी इसमें जो है इसमें अपना रोल निभाने जा रहे हैं और आपको देखने को मिलेगा 1 से 2 दिनों में गाइस इसका जो है आपका ट्रेंडिंग में जो आपका री एग्ज़ाम सीटेट 2024 के नाम से जो है होने वाला है। तो देखिए गाइस, जो चीज़ें निकल के आ रही हैं इस टाइप पे, जो भी मुद्दा चल रहा है, हमने आपको एक सिंगल वीडियो भी दी थी आपको जानकारी करवाने के लिए। तो इस टाइम पे देखिए गाइस, कहीं ना कहीं जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, लोगों की जो मांग है वो हम बता रहे हैं। देखिए, स्टूडेंट्स ये चाहता है कि या फिर सभी को जो है समान मार्क्स दे के पास कर दिया जाए, क्योंकि गाइस पेपर आपका इतना ज़्यादा वायरल हुआ है व्हाट्सएप के माध्यम से, आप सभी को पता है। और व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पेपर इतना ज़्यादा वायरल हो गया कि जो है इसका एक कहाँ पे सेंटर जो है पॉइंट आउट करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है कि आखिर कौन सा जो है सेंटर जो है पॉइंट आउट किया जाए कि यहाँ पे आपका जो है पेपर लीक हुआ है। क्योंकि गाइस पेपर सेंटर पे तो लीक नहीं हुआ है, पेपर आपका कहाँ पे लीक हुआ है, आपके व्हाट्सएप के माध्यम से लगभग गाइस 70 से 80% बच्चों के पास में पेपर वायरल हो गया। ठीक है, शायद ही किसी के पास पेपर नहीं गया, लगभग 80% पेपर जो है गया है। और आपको जैसा पिछला आपको रिजल्ट बता दें गाइस, तो कितना सेकेंड पेपर, मतलब जो आपका सेकेंड पेपर होता है गाइस अपर प्राइमरी का, उसमें सिर्फ 9% रिजल्ट गया था। पिछली बार की ये हाल है। और इस बार तो जो है अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं बहुत ज़्यादा इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, अगर जो है ये आपका आंदोलन नहीं हुआ और कहीं ना कहीं जो पेपर लीक मामला है गाइस, अगर इस बार जो है इसको नहीं रोका गया। क्योंकि गाइस अगर इस बार नहीं रोका गया तो आने वाले टाइम में जो है चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदलने वाली हैं, आपको मिलेंगी। क्योंकि क्या होने वाला है गाइज, आपका कहीं ना कहीं पैटर्न भी चेंज हो जाएगा। और सीबीएसई ने तो पहले ही कह दिया है, देखिए उसको जो है आप सीबीएसई को गाइज कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि सीबीएसई ने तो पहले ही अपने हाथ खड़े कर दिए कि अब हम जो है इसको री एग्ज़ाम, जिसका जो है एग्ज़ाम अब कभी आपका जो जुलाई में होने वाला एग्ज़ाम सिर्फ यही वो कंडक्ट कराएगी। इसके बाद में जो एनटीए जो है आपका सीटेट का एग्ज़ाम कराएगी और साथ ही साथ आपका पैटर्न भी चेंज करने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो सीबीएसई है वो अब हमें तो नहीं लगता है कि वो री एग्ज़ाम करवाएगी। कहीं ना कहीं और जो मांग है छात्रों की वो यह है कि या फिर मेरे जो है रुपए वापस किए जाएं, जो भी उन्होंने 1000-1200 रुपए दिए हैं गाइज, वो मेरे एग्ज़ाम के रुपए वापस किए जाएं। तो ऐसा भी गाइज बिल्कुल मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि आपके री एग्ज़ाम अगर, या फिर इससे अच्छा तो क्या री एग्ज़ाम ही करवा देगी, क्योंकि रुपए वापस करना ऐसा तो कोई मुद्दा बन नहीं रहा है। और सभी ये चाह रहे हैं या फिर जो है सभी को 90 मार्क्स दे के जो है सभी को जो है पास कर दिया जाए। अब देखिए कहाँ तक कोई भी चीज़ सामने निकल के आती है। अब आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोगों का कितना साथ रहेगा। तो यही सारी चीज़ें निकल के आ रही गाइस। कहीं ना कहीं जब तक ऊपर दबाव नहीं बनाया जाएगा ना, तब तक चीज़ें सही सुधरने वाली नहीं हैं। और ये हर एक पेपर का मामला है गाइस, और हर एक पेपर के बाद में जो है रीट्वीट वगैरह ये सब चीज़ें करनी पड़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं गाइस जो आपका हम तो यही कहना चाहेंगे गाइस, आप लोग इसमें भाग दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग साथ ही साथ अपनी प्रिपरेशन भी करते रहिए। जिन कैंडिडेट्स के 90 मार्क्स से ऊपर बन रहे हैं, आपको बहुत जल्द आंसर की भी इसकी देखने को मिलने वाली हो सकती है, अगर सीबीएसई ने अपनी तरफ से कोई भी डिक्लेरेशन नहीं किया। क्योंकि सीबीएसई जो है वो ये भी तो नहीं कह रही है कि एग्ज़ाम जो है कहीं पर लीक हुआ है या फिर नहीं हुआ है, या फिर आप यही बता दीजिए। छात्रों को गुमराह करने से क्या मतलब है? छात्र बेचारे अपना साइट पे लगे रहते हैं कि पता नहीं कब कौन सी न्यूज़ निकल के आ जाए, और सही से पढ़ाई में उनका मन भी नहीं लग रहा है, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ उनको डिक्लेयर कर देना चाहिए कि एग्ज़ाम जो है आप कैसे, क्या सोच रहे हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप इसको लेके कोई एक्शन कर रहे हैं। क्योंकि गाइस कई लोग गए भी थे आपके जो है आपका पटपटगंज दिल्ली में जो आपका सीबीएसई बोर्ड है ऑफिस, वहाँ पर गए थे, तो वो लोग तो साफ इस टाइम
टाइम पे मना कर रहे हैं कि ऐसी फ़िलहाल कोई न्यूज़ निकल के नहीं आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक ये भी पता चल रहा है कि अंदरूनी जो कोई कार्रवाई चल रही है। और कहीं ना कहीं जो व्हाट्सएप के माध्यम से गाइस न्यूज़ पेपर में भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई है, तो इस पर जो है CBSE को ये भी संज्ञान नहीं लेना चाह रही है। क्यों नहीं ले रही है ये तो हम नहीं बता सकते हैं। और आप सभी को पता है गाइस कि व्हाट्सएप के माध्यम से सभी जगह लगभग समथिंग पेपर पहुंच गया था कोचिंग संस्थान के माध्यम से, और कहीं ना कहीं लोग पकड़े भी गए थे। उस टाइम पे न्यूज़ निकल के आई थी। और अब जो है CBSE बट इनकार कर रही है कि ऐसा क्या कुछ भी नहीं है, वो साफ मना कर रही है वहाँ पे, क्योंकि मोबाइल अंदर ले जाना अलाउ नहीं होता, नहीं तो वीडियो भी आपको जो है गाइस मिल जाती। और गाइस तो फिलहाल तो हम तो यही कहेंगे कि जिन कैंडिडेट्स के 90 से ऊपर मार्क्स बन रहे हैं या 90 भी बन रहे हैं अपने जो भी आपने अपने मुताबिक जो भी आंसर की मिलाई है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो चलिए ठीक है। लेकिन अगर जिनके गाइस क्या है कि कुछ मार्क्स कम रह रहे हैं और जिनके अगर ऊपर भी आ रहे हैं, वो भी लोग इस भाग में जो है आपका भाग में जो है पार्टिसिपेट करना बहुत ही ज़रूरी है। आपको जो है ट्वीट करना पड़ेगा। और गाइस फिर क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो बाद में देखा जाएगा। और कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ सामने निकल के आ रही है, रीट्यूट का असर पड़ रहा है गाइस, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं इसका एग्ज़ाम फिर से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए गाइस, या फिर सबको समान मार्क्स देने चाहिए, सभी को पास कर देना चाहिए गाइस, क्योंकि कट ऑफ तो कम होने वाली नहीं है। कुछ लोग कह रहे थे कि इस बार कट ऑफ कम कर दी जाए, क्योंकि सीटेट के इतिहास में आज तक कभी ऐसा तो हुआ नहीं है कि जो आपका 90 मार्क्स डिसाइड किया गया तो वही आपका हमेशा रहेगा। जनरल कैंडिडेट्स का जो है 90 मार्क्स रहता है, तो वही चीज़ अभी भी रहेगी, इसमें कोई बदलाव तो हो नहीं सकता है। और कई कैंडिडेट्स का मतलब था कि या फिर सभी के जो है 10 से 12 नंबर बढ़ा दिए जाएँ, ठीक है, 10 से 12 नंबर बढ़ा के इंक्रीज़ करके उनका जितना भी जो भी कम कैंडिडेट्स का मतलब जिनका भी मार्क्स जो है गाइस कम आ रहा है, उनके 10 से 12-15 मार्क्स बढ़ा के और उनको भी जो है पास कर दिया जाए। तो कहाँ तक ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं, CBSE क्या करना चाहती है क्या नहीं, क्योंकि CBSE ने तो कह दिया है कि अब जो है हम इसका एग्ज़ाम फिर आने वाले भविष्य में 2025 से नहीं कराएंगे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतना काम है। 10th और 12th वगैरह CBSE बोर्ड वो लोग पूरा अपना स्कूलिंग पे काम करेंगे, उसी पे अपना जो है व्यवस्था बना के रखेंगे, क्योंकि अब चीज़ें उनके हाथ से कहीं ना कहीं निकलती जा रही हैं। तो यही सारी न्यूज़ निकल के आ रही थी गाइस। अब देखिए क्या होता है, क्योंकि इस पर कोई बोलने वाला तो इस टाइम पे है नहीं, सभी जगह इसका विरोध भी हो रहा है कि आपका पेपर पर्चा लीक हुआ है, तो आखिर इसमें अभी तक कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है। तो हम छात्र, स्टूडेंट्स, सभी टीचर्स यही चाहते हैं कि CBSE की तरफ से कोई भी एक जो है नोटिस जारी कर दी जाए कि आप क्या चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं गाइस। बाकी तो हम यही कहेंगे, आप लोग अपने साथ साथ पढ़ाई में भी लगे रहिएगा। आप बिल्कुल पढ़ाई मत छोड़िएगा, पढ़ाई में भी लगे रहिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में क्या हो जाए, क्या कुछ नोटिफिकेशन निकल जाए, इसका कोई पता नहीं है। और आने वाले एग्ज़ाम भी होने वाले हैं गाइस, आने वाले एग्ज़ाम की आप तैयारी भी कीजिए साथ ही साथ। और जो है गाइस, जो भी न्यूज़ फिर निकल के सामने आती है वो बिल्कुल आप तक पहुँचाई जाएगी। और देखिए क्या होता है गाइस, अभी तो इसका कोई क्लियर नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं। CBSE क्या करना चाहती कुछ बता नहीं रही है ना। तो अब पैटर्न भी क्योंकि चेंज हो जाएगा गाइस, तो हम तो ये चाहते हैं अगर किसी भी छात्र का गाइस कम मार्क्स आ रहे हैं तो वो भी बिल्कुल प्रिपरेशन में लगे रहिएगा, क्योंकि इनका क्या है ना कि ये लोग जो है अब फिर से जो एग्ज़ाम कराना मुझे तो नहीं लग रहा कि पॉसिबल है, क्योंकि जब मानने को तैयार नहीं है, मान भी गए तो शायद 1-2 सेंटर पे करा दें। आखिर आप जो है 1-2 सेंटर पे करा ही देंगे तो पेपर तो पता नहीं कहाँ वायरल हो गया है। क्या कोई ज़रूरी है कि उसी सेंटर पे पेपर आपका वायरल हुआ है? तो ऐसा भी कहना बहुत ही इम्पॉसिबल है। और अगर पेपर कराते भी हैं तो ये लोग किस पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर जाके पेपर कराएंगे, आपका री एग्ज़ाम कराएंगे कि हाँ इसी सेंटर पे जो है एग्ज़ाम लीक हुआ था। और पूरा पेपर कैंसिल करना मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि गाइज आज तक के सीटेट के इतिहास में, CBSE के इतिहास में इन्होंने कभी भी पूरा का पूरा पेपर जो है आपका एग्ज़ाम कैंसिल करके नहीं कराया है। कुछ जगह हम बात बता दें आपको कि आपका जो KVS का एग्ज़ाम हुआ था TGT वाला, वहाँ पे एक आध सेंटर पे जो भी आपका हुआ था, क्योंकि उसका ऑनलाइन एग्ज़ाम था, वहाँ पे शायद कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से इन्होंने जो है वहाँ का फिर से री एग्ज़ाम करवाया था। तो री एग्ज़ाम तो ये लोग करवा देते हैं, ठीक है, री एग्ज़ाम करवा देते हैं, लेकिन कभी भी इनकी तरफ से लेकिन कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, जैसे कि वहाँ के सेंटर पे कोई प्रॉब्लम आ गई हो, इस वजह से री एग्ज़ाम तो करवा दिया जाएगा। बट पेपर लीक मामले में गाइज़ ये लोग बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि पूरा पेपर कैंसिल करके तो नहीं कराते हैं। ऐसा तो इतिहास में अभी तक यूपी का जो टेट हुआ था गाइज़, उसमें पूरा चलता हुआ पेपर जो है आपका कैंसिल करवा दिया गया था और आपका री एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें तो मान लेते हैं, लेकिन बट ऐसा CBSE के द्वारा अगर कर दिया जाए तो इट्स नॉट पॉसिबल।
तो आने वाले टाइम में क्या होता है गाइस, बस ये है कि आप लोग अगर क्या चाहते हैं कमेंट कर दीजिएगा। और हम भी यही चाहते हैं गाइस कि जो है छात्र हित में जो भी कोई सूचना जारी हो तो स्टूडेंट के हित में जारी हो। और सीबीएसई अगर ये चीज़ अगर नहीं गाइस कोई एक्शन लेती है रीट्यूट करने के बाद में भी गाइस, तो फिर क्या होगा, तो फिर ये लोग अपनी आंसर की दे देंगे। आपको पता है गाइस 10 से 12-15 दिनों में लोग आंसर की दे देते हैं और 1 महीने के अंदर रिज़ल्ट भी जारी कर देते हैं। अब ये लोग आंसर की में सभी के मार्क्स बढ़ाते हैं, इंक्रीज़ करके शायद कुछ कर दें या क्या करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा ये लोग क्या चाहते हैं। एंड गाइस जो भी न्यूज़ होगी हम आप तक फिर पहुंचाएंगे। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा एंड भगवान करे आपका दिन शुभ हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।